जय हिंद मेरे डियर साथी। एक बार और तहलका मचाने आ गया था हमारा सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। देखिए जितने भाई मेरे भाई सुपर 25 क्वेश्चन करके गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिए थे 2024 का पेपर सोल्यूशन एकदम अच्छे से तैयार करके गए थे, उनका तो भाई बल्ले बल्ले इस क्वेश्चन में रहा। क्योंकि इससे देखा जाए तो 80 से लेके 90% क्वेश्चन एज इट इज इसी से आया हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस पेपर सोल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 का जो आज हुआ है। पहला क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम पूछ दिया। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर सकते। ये क्वेश्चन 2023 के एज इट इज ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसको भी हम अच्छे तरीके से सोल्यूशन में कराए थे। सुपर 25 क्वेश्चन में इसको भी रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा था एंटी हाइपरटेंसिव। ये देखा जाए तो सुपर 25 क्वेश्चन का जानते दूसरा या तीसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से था। ठीक है, तो अभी हम उसको भी दिखा देंगे। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, इसका मार्फोलॉजी एक्शन वगैरह करना था। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा बाहर से पूछा हुआ था। ठीक है, तो यानी लिख रखा ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक। शॉक ये तुम्हारे पास हम नहीं कराए थे। ठीक है, ये देखा जाए तो शॉक थेरेपी भी होती है। ठीक है, इसको हम नहीं कराए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया है, कॉमन ड्रग्स। ठीक है, यानी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन क्या होती है। जैसे ड्रग्स इंट्रैक्शन वगैरह नहीं समझते हैं तो उसी तरह से ड्रग्स रिएक्शन क्या होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना था। और सेम टू सेम ये भाई तो हम कराए ही थे। ठीक है, क्या कराए थे, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, इंट्रा कंट्रा इंडिकेशन हम पूरा डिटेल में बताए हुए थे। ठीक है, ये भी हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था। जनरल एनेस्थेसिया क्या होता, बोले थे 4 स्टेप में इसका स्टेज होता है। 4 स्टेज आपको पूरा लिखना था, क्लासिफिकेशन लिखना था पूरा डिटेल में, कंट्रा इंडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह पूरा डिटेल में बता देना था। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया गया। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ये तो भाई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये भी तो हम सुपर 25 क्वेश्चन में कराए हुए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होती है उसको पूरा डिफाइन करना था और क्लासिफिकेशन आप अच्छे तरीके से करना था। ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। ये तुम्हारे पास पार्ट बी में पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन थे, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता था। अब यहाँ पर हम आते हैं कि इस पे पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, पहले तुमसे डिफिनेशन एंटासिड, इसका भी एंटासिड क्या होता है, सिस्टमेटिक एंटासिड बताए थे और ओरल एंटासिड बताए थे। ये पूरा डिटेल में बताए थे, इसका क्लासिफिकेशन सब बताए हुए थे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, मायोटिक और मीडियाटिक। हम बोले थे हमारे आई डिजीज में ये 3 डिजीज है। एक तुम्हारे पास मायोटिक था, मीडियाटिक था और एक तुम्हारे पास क्या था, ग्लाइकोमा था। तो बोले थे तुम्हारे पास इसमें आना ही आना तय था। तो ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया गया है। और मीडियाटिक को हम पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन भी किए थे अच्छे तरीके से। इंसुलिन ये देखा जाए तो भाई तो इंसुलिन पूछा गया था। ठीक है, इंसुलिन को भी हम क्या कर दिए थे, अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिए थे। ठीक, अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या कर दिए थे, यहाँ से अब एक क्वेश्चन बताए थे लग्जेटिव एंड परगेटिव क्या होता है, उसमें से लग्जेटिव उठा के यहाँ पर छाप दिया है। ठीक है, उसके बाद हिमेटेनिक्स एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो तुम्हारे पास सिंपली ठीक है, सिंपली देखा जाए तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए कहते थे। ये भी पूरा डिटेल में हम बताए हुए थे। सिरप तो नहीं बताए थे भाई, बट क्रीम पूरा डिटेल में बताए हुए थे। तो क्रीम भी तुम्हारे पास देखिए यहाँ पर सिंपली आ गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 60 नोट ऑन इमेटेनिक्स के बारे में भी बताए थे, उल्टी की जो दवा होती है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर बता दिए थे। नेक्स्ट में तुम्हारे बता दिए थे रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन तय है आना, वो ओरल रूट यहाँ पर चल गए। पहला क्वेश्चन सुपर 25 क्वेश्चन का यही था, रूट ऑफ ड्रग्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ओरल रूट क्या होती है, ऐसी दवाइयां जो मुंह के द्वारा ली जाती है, उसका फायदा और नुकसान पूरा डिटेल में बताना हुआ था। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, मलेरिया क्या होती है, एंटी मलेरिया क्या होती है ड्रग्स, इसको पूरा डिटेल में बताना हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए थे। उसके बाद वैक्सीन क्या होती है और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये दोनों बचाए हुए थे। तो उसमें से इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं आए, बट वैक्सीन देखा जाता है एज इट इज ये क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है, जब एक तरह का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टान, तो जो बताया उसमें प्रोगेस्टान पूछा था, बस एस्ट्रोजन हम नहीं बताए थे। ठीक है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया था। नेक्स्ट में बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ये तो भाई बताए थे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आएगा था, बोले थे सुपर 25 क्वेश्चन में रखा गया है। तो ये देखिए हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, लिख रखा है नैरेट इन द वेरियस रीजन द ड्रग्स रिएक्शन हाउ टू कंट्रोल, मतलब कैसे तुम्हारे पास ड्रग्स रिएक्शन को हम, ठीक है, ड्रग्स रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका रीजन वगैरह पूरा डिटेल में बताना हुआ था। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पर पार्ट सी की तरफ रुक करे तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया है
गाबा लेवल, ठीक है, कह दिया इंक्रीज गाबा लेवल इन ब्रेन, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे शरीर के अंदर गाबा लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हैं। चाहे डाइजापाम रहे उस पर टिक मार देना, अल्प्राजोलाम रहे उस पर मार देना, यानी थायोपेंटाल रहे तो उस पर मार देना, कुछ भी रहे तो टिक मार देना, तो यानी पर डाइजापाम यहाँ पर है तो ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इस पे चलिए अपना अपना मैच करा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए तो एमबीबीएस पे लेके चला गया था लेवल पे, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो कह दिया टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, अब देखिए बता देना चाहते हैं आपको, ये जो टेस्ट रूट है यही सब क्वेश्चन चेंज कर दिया। यदि पेनिसिलिन वी रहे तो वो आईवी दी जाती है, यानी इंट्रावेनस दी जाती है, यानी पेनिसिलिन जी रहे तो क्या होता है आईएम दी जाती है। और ये टेस्ट पेनिसिलिन क्या कर देते, किसी पर्सन का हाथ रहे तो उस एरिया में ऐसे डॉक्टर लोग एमबीबीएस लोग सर्कल करते हैं, उसकी चमड़ी खींच के उसी के अंदर थोड़ा सा इंजेक्ट कर देते हैं। 15 से लेके 20 मिनट तक उसे देखते हैं, यदि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है तब उसे हम क्या कर देते हैं, आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, मोस्टली आईवी ही दी जाती है। बट यहां पर कह दिया टेस्ट देखा जाए तो डर्मी दिया जाता है, इंट्राडर्मल दे रखा है। ठीक है, इंट्राडर्मल यहां पर दिया गया, तो इंट्राडर्मल आप क्या कर देंगे, ये जो ट्रांसडर्मल रहे तो उस पर भी टिक मार सकते हैं, तो इंट्राडर्मल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर टेस्ट पूछा, टेस्ट मतलब उस आदमी के इतने एरिया पर हम सब लोग सर्कल कर देते हैं, हम देखे हैं एमबीबीएस डॉक्टर वाले ऐसे ही करते हैं, एक ऐसे सर्कल बना लेते हैं वहां पर यानी पेनिसिलिन लगा देते हैं, उसके 10 से लेकर 15 मिनट 20 मिनट तक उसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कोई साइन एंड सिम्टम तो नहीं दिख रहा है, यदि साइन और सिम्टम दिखता तो उसको नहीं लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा, तीसरा नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दे रखा है जी, कह दिया लोकल एनेस्थेसिस द चॉइस ड्यूरिंग द लेबर, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय लोकल एनेस्थेसिस कौन सा दिया जाता है, उसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास यानी बीपोवैक्स यानी वैकेन दिया जाता है, कहीं पर दिया है प्रोकैन दे रखा है और बीपोकैन दे रखा है, तो इस पर टिक मार देंगे। ठीक है, लीगोकैन नहीं, लीगोकैन लोकल एनेस्थेसिक होता है, लेबर के दौरान नहीं, कहीं चोट वगैरह लगी तो उस पर हम लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, यहां पर आ जाते हैं। यानी सोल्यूशन में देखा जाए तो आल्सो नोन एज, यानी जो नॉर्मल सलाइन होता है तो उसमें देखा जाए 0.09% तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, तो कहीं दे रखा, तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहां पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स सीक्रेट इन सलाइवा, मतलब कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो सीक्रेट होती है सलाइवा के थ्रू। दोबारा बता रहे कौन सी ऐसी जो दवाइयां हैं जो सलाइवा के थ्रू सीक्रेट होती है। पहले दे रखा क्लोरोफेनिकल, ये हमारी आंखों की दवा होती है। ठीक, हमसे सलाइवा क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, लिथियम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इसे खाया जाता है। फेनोटिन ये भी तुम्हारे पास नहीं होगा, और क्लोरोफेनिकल जो गाँव में देखेंगे ऐसे पेंसिलिन के रूप में होता, लोग आंखों में डालते हैं, अभी बना देते हैं, ऐसे देखेंगे गांव में रूप में होता है, ऐसे लोग डालते हैं आंखों में थोड़ा सा, तो वो होता है। ठीक है, तो क्लोरोफेनिकल गलत हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन गलत हो जाएगा, फेनोटिन देखो जो किसी को मिर्गी वगैरह आती तब दिया जाता, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भैया, वाह देखो क्या पूछ दिया है, आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ द डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए हमसे कहेगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तो विटामिन B12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा, तो कहीं दे रखा ऑप्शन विटामिन B12 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन सी स्कैर्बी डिजीज में किया जाता है, विटामिन B1 देखा जाए तो बेरी में किया जाता है, B6 ये तो भाई नहीं पता हमको। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टिक मार देंगे इस पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया जी, 7वां नंबर पे आते हैं। ठीक, अब यहां से क्या पूछा, लिख रखा है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रूट ऑफ द मोस्ट लाइकली, ठीक है, सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट पाथवे मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो ओरल दिया जाता है, आज सबसे ज्यादा दवाइयां यही की जाती है। देखिए लिखा है रूट ऑफ मोस्ट, देखेंगे तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयां हैं सब देखेंगे मुंह के थ्रू ज्यादा खाई जाती है, इंजेक्शन बहुत कम लगाया जाता है, और वेजाने ले जाए तो बहुत कम, रेयर कहीं एक दो दवा होती है। तो इस पे किस पे टिक मार देंगे हम, ओरल पे टिक मार देंगे, यानी 7वां का क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, इधर पे आते हैं। इसेंशियल फीचर ऑफ द ड्रग्स एडिक्शन, एडिक्शन मतलब समझते हो, जैसे कुछ ऐसी लत लग जाती किसी दवाइयाँ की, तो क्या फीचर है जो लत लगने की काम आती। पहले तुम्हारे पास फिजिकल, यानी क्या होता है फिजिकल डिपेंडेंस, मतलब तुम्हारी बॉडी पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा, इस पर डिपेंड नहीं करता, तो ये भाई तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये तो तुम्हारे पास करेक्ट है भाई। ठीक है, ये हो जाएगा, अभी रुक जाओ और देखते हैं आगे, तो ये भाई करेक्ट मान लेना। ठीक है, और कहीं दे रखा बोथ फिजिकल और
साइकोलॉजिकल, फिजिकल का ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक। एबनॉर्मलिटी डिपेंडेंसी ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो। इस पे यदि आप देखिए, इस पे बी भी मारे तब वो सही होगा, और सी यदि मारे होंगे, ठीक है। सी तो मोस्टली नहीं होगा, बट फिजिकल कुछ केस माना जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास यानी ए बी ज़्यादा यानी 150% सही, यदि सी मारे होंगे तो लगभग 50-50 हो जाएगा, ठीक है। बट बी 100% सही है। BCG वैक्सीन, ये तो भाई हम सुपर यानी जो 60 क्वेश्चन चलाया गया, BCG वैक्सीन का ट्रीटमेंट किस में उपयोग किया जाता है? टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है, तो टीबी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया जी? एग्जांपल ऑफ लूप डायूरेटिक। भैया देखे हम क्लासिफिकेशन किए थे तो लूप डायूरेटिक में बताए थे फुरसामाइड आता, क्या होगा? फुरसामाइड आता, तो दिया कहीं तो फुरसामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं क्या होगा? बारबीटूरेट। बारबीटूरेट बताइए किसकी रिसेप्टर पे काम करता है? ये गाबा रिसेप्टर पे काम करता है, बस काम खत्म। तो यहाँ पर गाबा यदि फिलअप किए होंगे तो आपका 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है? ड्रग्स नीडेड, ठीक है। ड्रग्स नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। रेयर डिजीज की किया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ लिखा रुको, ड्रग्स नीडेड फॉर ट्रीटमेंट, कोई भी चीज़ की ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग्स की आवश्यकता होती है। चलो, प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिजीज। रेयर डिजीज को क्या तो ओ यानी क्या बोलते हैं? ओरफान बोलते हैं, ठीक है। ओरफान बोला जाता है, PHA हो जाएगा, ठीक है। OR, ठीक है, PHA हो जाएगा, ओरफान डिजीज हो जाएगा, ठीक है। ड्रग्स उसे अनाथ दवाइयाँ बोली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया जी? ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंट्रानेजल स्प्रे। अब बताइए, ठीक है, वो सिस्टमेटिक एक्शन का था, कहने का मतलब ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है जो नाक में स्प्रे की जाती हैं, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? तो ये बहुत आसान है। देखिए हमारे नाक में देखा जाए तो नेजल म्यूकोसल लेयर होती है, वहाँ पर क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे एब्जॉर्ब इन, ठीक है। एक्शन कहा ना, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वाइव नजल, ठीक है, नजल म्यूकोसा हो जाएगा, ठीक है। नजल म्यूकोसा हो जाएगा, केवल जो लिखा होगा नजल लाइनिंग भी लिख दिया होगा तभी तुम्हारे पास सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्शन ऑफ, तुम्हारे पास लिख देंगे नजल म्यूकोसल, तब वो सही है। नाक लिखे होंगे तब वो सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिफेलोस्प्रिन। सिफेलोस्प्रिन की पहली जनरेशन का तुम्हें कोई एग्जाम्पल बताना, कोई बात टिक नहीं देनी पर कहोगा सिफेलेक्जीन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। XINE हो जाएगा, सिफेलेक्जीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में ईपी लिख रखा इफेड्रीन। इफेड्रीन क्या कर देता है? इफेड्रीन देखा जाए तो तुम्हारे पास ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है। किसका? ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब जो हमारे ब्रोंकियल रीजन होता है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सिंपली साफ साफ लिखते हैं ब्रोंको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोंको, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ब्रोंको डाइलेटर हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंको डाइलेसर हो जाएगा, या आप लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। ब्रोंको डाइलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में दिया 3 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन नीचे दिया गया, बट ट्रू एंड फॉल्स में दिया गया है। चलिए, तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा ऑक्सीटोसिन काजे द यूट्री, यानी क्या होगी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए ऑक्सीटोसिन क्या कर देती है? जो हमारी बच्चेदानी होती है उसको पुश करती कि बेबी बाहर निकल जाती है। ये भैया ट्रू है, ट्रू है, ट्रू किसने माने होगा? सही हो जाएगा। लिख रखा 21 से लेके 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द चेन ऑफ ए एंड चेन ऑफ बी इंसुलिन, ये बताए थे। जब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि टोटल और टोटल कितना 21 अमीनो एसिड क्या होता है? ए ऐसे हम लिखे होते, ये निकल जाता है, ठीक है। उसे प्रोटोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसे प्रोटोलाइसिस बोला जाता है। तो 17 नंबर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो बोले थे ये तुम्हारे पास 21 से 21 दिया गया, तो ट्रू पे आप भैया टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्या हम पूछा? इथम ब्यूटाल, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इथम ब्यूटाल कॉजेज लिखा ओटोटॉक्सिसिटी, नहीं भाई तो रॉन्ग हो जाएगा, बता, ठीक है। ऑक्सीटिस इथम ब्यूटाल देखा जाए तो नो करता है, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग, यानी तुम्हारे पास फॉल्स इसमें जिसने मारा होगा तो उसका भाई 100% सही है, ठीक है। फॉल्स हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में टर्म एनाल्जेसिक इज एंटी डायबिटिक है। भाई क्वेश्चन पूछ ले हो, ठीक है। एनाल्जेसिक दर्द निवारक होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? एंटी डायबिटिक। नो भैया, एंटी डायबिटिक मतलब जो डायरिया को डायबिटीज मतलब जो, ठीक है, एंटी डायबिटिक मतलब जो डायबिटीज को ट्रीटमेंट पर उपयोग की जाती है उसको बोला जाता है। एनाल्जेसिक पेन किलर होता है, जो दर्द निवारक होता है, ठीक है। तो दर्द निवारक इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे पास दिया उल्टा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ECE एंटीबॉडी, तुम्हारे पास एंटीबॉडी
काजेज एनी, ठीक है, एनाफाइलेजी रिएक्शन, तो ये तुम्हारे पास रिएक्शन करता है। तो ये तुम्हारा जो हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम जो कि एंटीबॉडी बन चुकी, तो ये शरीर के हमारे अंदर कोई भी यदि आएगा तो उससे लड़ने में ये मदद करेगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू का ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आप जितने यदि मारे होंगे तो अच्छी बात है। देखिए नहीं मारे होंगे तभी कोई टेंशन, नर्वस मत होना, ठीक है भाई। एक पेपर खराब होगा तो कोई टेंशन नहीं, जितने मारे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला पेपर हम क्या करेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी जम के तैयारी करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखिए आपसे ज़्यादा कोई किया नहीं होगा, ठीक है, आपसे ज़्यादा किया नहीं होगा कोई। यदि थ्योरी वगैरह आराम से पढ़ रहे हो तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।